to my channel Counts and Curls. My name is धैर्य। इस कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं टॉपिक आप सबको समझाने जा रहा हूँ वो है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का डिफरेंस। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे लॉ फील्ड में, प्लस ये पेपर में भी टॉपिक्स आते हैं बट कुछ पता नहीं होता कि कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको समझना है। बिकॉज लिख तो तब पाएंगे जब हम इसका मीनिंग सही से समझ पाएंगे। तो आज यही मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा और सही से बताऊंगा ताकि आप सबको इसके बीच का डिफरेंस जो है वो सही से पता लगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कल्पेबल होमिसाइड का। आप सबको पता है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो बीएनएस के तहत सेक्शन 100 में डिफाइंड है, बट आईपीसी में वो सेक्शन 299 में डिफाइंड है। कल्पेबल होमिसाइड कुछ नहीं होता गाइस, बेसिकली whoever causes death by doing an act with the intention of causing act or with the intention of causing such bodily injury which is likely to cause death or with the knowledge that he is likely to cause such death has committed the culpable homicide। मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्ट कोई पर्सन जो है वो करता है विद द इंटेंशन। जैसे कि अगर मान के चलें कि ए और बी दोनों दो दोस्त हैं और बी को एक सिम्टम है, एक प्रॉब्लम है जिसके तहत अगर कोई भी उसको मारता है तो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। तो ये बात ए को पता है बट उसकी वैसी कोई नॉलेज नहीं थी कि उसको उसकी डेथ कॉज करनी है। तो होता क्या है कि ए जो है वो बी को मार देता है उसकी कमर पे या कहीं भी पीठ पे, एज सच जैसे दोस्त खेलते हैं। उसके तहत होता क्या है कि बी की डेथ हो जाती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ए ने जानबूझ के मर्डर किया है। ये एक तरह से कल्पेबल होमिसाइड में आ सकता है ऑफेंस। सिंपल। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें अपनी पेरेक्ट्स में तो आपको और सही से इसका मीनिंग पता चलेगा। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 1 में जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज़ लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली डिसफर्मिटी एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ द अदर पर्सन शैल हैव कॉज्ड हिज डेथ। सो ये कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जिसमें कहा गया है कि इफ़ अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इज़ कॉज्ड अंडर अ मदर्स वॉम इट इज़ नॉट होमिसाइड बट इट इज़ अ कल्पेबल होमिसाइड इफ़ दैट अनबॉर्न चाइल्ड और द बॉर्न चाइल्ड्स पार्ट इज़ आउट फ्रॉम हिज और हर मदर्स वॉम। मतलब कि अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड की अगर डेथ हो जाती है मदर के वॉम में तो ना तो वो मर्डर कहलाया जाएगा ना वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा भी बाहर आ जाता है मदर के वॉम से और तब उसकी डेथ होती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में ही कवर होगा। अगर और आपको जैसे जानने हैं इसके बारे में एग्जांपल कि जैसे सपोज़ ए और बी दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और ये फ़ाइट जो है वो सडन प्रोवोकेशन के कारण होती है। जैसे ए ने बी को गाली दी, उसके कारण बी को थोड़ा गुस्सा आया और उसके तहत उसने उसका मर्डर कर दिया, तो वो मर्डर में नहीं कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। तो अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं जो कि है मर्डर। मर्डर जो है वो सेक्शन 300 में डिफाइंड था आईपीसी के और अभी बीएनएस के तहत वो सेक्शन 101 में डिफाइंड है। मर्डर जो है वो ये सब तो है ही जो मैंने कल्पेबल होमिसाइड में बताया, बट और क्या क्या है उसके अलावा क्या क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। लाइक इफ़ द एक्ट बाई विच द डेथ इज़ कॉज्ड इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर वहाँ पर मर्डर कॉज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंटेंशन कॉज थी, मतलब इंटेंशन के तहत उसको मारा गया, या ऐसी कोई बॉडीली इंजरी दी गई जिसके तहत उसकी डेथ होनी सफिशेंट थी, या उसको उस एक्ट की नॉलेज थी और तब भी उसने वो एक्ट किया, तो वो मर्डर के तहत ही कहलाया जाएगा। जैसे कि अगर ए ने जेड को शूट करा, जैसे कि ए ने जेड को शूट करा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। यहाँ पे तो देखो हमें पता चल ही रहा है कि ए की जो है वो इंटेंशन भी है प्लस एक नॉलेज भी है कि वो जो चीज़ कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, गोली मार रहा है जेड को, उससे उसकी जेड की डेथ होगी ही होगी। तो ए ने यहाँ पर मर्डर ही कमिट करा है।
ए ने बी को पॉइजनस फूड दिया जिसके तहत बी की डेथ हो जाए। बी ने वो फूड खाया और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर ए ने मर्डर का ही ऐड किया है। उसको ये नॉलेज भी थी, प्लस उसको ये इंटेंशन भी थी कि जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो गलत है, और वो उसकी इंटेंशन और नॉलेज उसको पता है कि ये इससे इसकी डेथ होनी ही तय है। तो ये हमारा मर्डर में आएगा। मर्डर में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आप सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ने सडन प्रोवोकेशन में किसी को मारा है, जैसे किसी ने गाली दी या मान लीजिए किसी ने किसी को इतना प्रोवोक करा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने मारा, तो वो कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड में कवर अप होगा। या सेकंड, जैसे कि कोई सामने से कोई पर्टिकुलर ग्रुप आ रहा है या कोई एक थर्ड पर्सन आ रहा है, वो किसी पर्सन को नाइफ से अटैक कर रहा है या किसी ऐसी चीज़ से जिससे उस सामने वाली पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन उस पर्सन ने अपने सेल्फ डिफेंस में जिस पर्सन जो उसको अटैक कर रहा था उसको उसने मार दिया, तो वो मर्डर में नहीं, वो सेल्फ डिफेंस में आएगा। थर्डली, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसको स्टेट या सेंटर ने ड्यूटी दी है कि आप उसको मारिए, मतलब किसी भी क्रिमिनल को, और किसी थर्ड पर्सन की उसमें सपोजिंगली डेथ हो जाती है, तो वो भी आपका मर्डर में नहीं, कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड में ही कवर अप होगा। क्योंकि ये ड्यूटीज़ जो हैं वो स्टेट और सेंटर ने उस पुलिस ऑफिसर को या किसी भी कमिश्नर को ऑथोराइज़ करी है। ये छोटा सा डिफरेंस था मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में। अगर आपको कुछ ना समझ में आए या कुछ आपको अगर किसी चीज़ में डाउट लगे तो बिल्कुल फ्रीली आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और ये मैंने पहली वीडियो आज बनाई थी, और मैं इसी के तरह आपके लिए और आईपीसी की वीडियोज़ लाऊँगा और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियोज़ लाऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।